अस्सलाम वालेकुम। आर न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत और मसाइल में एक मरतबा फिर डॉक्टर हफीज़ अंजुम मेज़बान हाजिर खिदमत है। आज हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक पर। जिस तरह और जिस कदर गर्मी की लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक इस पर तबसरा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और उसके तग़य्युरात बहुत ही भयानक खुदा न खास्ता साबित हों। इसलिए खुदारा मैं आज आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे मासूम होते हैं। जब वो घर से बाहर निकलें ज़रूरत के वक्त उनके सर को ढाँप दें और पाँव में हल्की और ओपन जूती यानी खुली जूती पहनाएं, ताकि जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं वो उसके दिमाग पर असरअंदाज ना हो। और जिस वक्त बच्चे बाहर खेल कूद कर आएँ, कोशिश करें कि दोपहर को बच्चों को बाहर बिल्कुल निकलने ना दें। और जो कमरे का दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो मुतवाज़न रखें, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म। यानी कहने का मकसद है कि अगर आपके कमरे में, आपके रूम में एसी लगा हुआ है तो एसी की पोजीशन इस किस्म की रखें कि मौसम जैसे ही बाहर का ज़्यादा गर्म हो, अंदर जो मौसम है वो ठीक रहे। ठीक कैसे रह सकता है? यानी आप जो एसी का टेम्परेचर है उसको 16 पे रख लें, 18 पर रख लें, ताकि बच्चों की जो सेहत है वो मुतासिर ना हो। और ख़ास तौर पर दिन में 2 से 3 मरतबा ताज़े पानी से बच्चों को नहलाएं। या बच्चों के लिए ख़ास तौर पे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, जिनकी उम्रें अभी नौमौलूद हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई टब पानी की ले लें, उसमें बच्चों को आधा घंटा 15 मिनट उसमें लाजमी बिठाएं, ताकि बच्चों की जो जिस्म के जरासीम हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। इसमें अगर आप साफ़ पानी बेहतर रहेगा। अगर डिटॉल डालना चाहें तो 4 से 5 कतरे डिटॉल के डाल सकते हैं, ताकि जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इससे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर है। जो नौजवान हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पर, ख़ुसूसी तौर पर यह है कि जब बाहर निकलें तो बाहर के जो जूस हैं अगर पीना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा ठंडे ना हों। यानी उनकी जो है जूस की जो मिकदार है वो 1 गिलास या 1.5 गिलास हो। जूस का इस्तेमाल ज़्यादा भी नहीं करना, वो भी आपको सेहत को मुतासिर कर सकता है। और ठंडा यानी इस कदर इस तरह ज़्यादा ठंडा ना हो कि वो आपके जो हलक है उसमें जाकर ना लगे, या आपके दांत मुतासिर हो सकते हैं, इससे आपको टॉन्सिस हो सकते हैं, गला ख़राब हो सकता है। और पसीने में ख़ास तौर पर ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बुज़ुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अक्सर ऐसा करते हैं कि नमाज के औकात में ज़ोहर के वक्त या असर के वक्त मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में जाएं, ज़रूर जाएं, उससे रोक थाम नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है, मगर कहने का मकसद यह है कि सर को ढांप कर जाएं। जब आपका सर ढांपा हुआ होगा तो जो सूरज की शुआएं हैं वो आप पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगी। वो आप जो सर ढांपें, ख़ास तौर पर मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करें, लोन का कपड़ा इस्तेमाल करें, और जिस्म पर जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी ज़्यादा गहरे रंग के ना हों, क्योंकि हमारी जो सूरज की शुआएं हैं वो ज़्यादा गहरे रंगों को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। कोशिश करें कि हल्के रंग के कलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपकी जो खुराक है, खुराक में आप ज़्यादातर सब्जियों को जो है लाइक करें। सब्जियां जब आप लाइक करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके करीब तरीन भी बीमारी नहीं आएगी। बाकी
जो आपका दिन का जो सूरत हाल है, कम अज़ कम 18 से 20 गिलास लाजमी हर शख्स इस्तेमाल करे, सादे पानी के, ना ज़्यादा वो ठंडा हो ना ज़्यादा ही गर्म हो। और जिस वक्त पसीना आया हुआ हो, कोशिश करें कि पसीना को पहले खुश्क करें, उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो जिस्म का दर्जा हरारत है उस पानी के मुतबादिल होकर, उसके जो है साथ होकर आपके जिस्म को, आपके जो है मैदे को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ख़ास तौर पर जो 60 साल से बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं, उनको जो है आप लिक्विड चीज़ें यानी मादा चीज़ें इस्तेमाल कराएं। उनको सागुदाने का ज़्यादा इस्तेमाल कराएं। रात को इसबगोल का बुरादा जो है उनके दूध में डाल कर दें। ठंडे दूध से इज्तनाब करें, खुदारा ठंडे दूध से इज्तनाब करें। अभी मौसम, जाहिर सी बात है कि मौसम गर्मा है, यानी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, मगर इस साल कोई अल्लाह ताला की हमसे नाराज़गी हो रही है कि जिसकी वजह से मौसम के तगय्युरात का उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मौसम किस किस्म का है। रात के तीसरे पहर या चौथे पहर यानी 3 बजे के बाद जैसे ही सुबह होना चाहती है तो उसमें मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिस वक्त मौसम चेंज होता है तो उसी वक्त ही कोई ना कोई अफेक्ट इंसानी जिस्म के ऊपर तारी हो जाता है, और इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा नाजुक तरीन होता है। एक तो नाजुक, फिर उसके साथ नाजुक तरीन, यानी बहुत ज़्यादा, उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चंद एक एहतियाती तदाबीर मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके खुद भी, बच्चों को भी और अपने पूरे ख़ानदान को इस भयानक बीमारी से बचाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा आपका मेज़बान डॉक्टर हफीज़ अंजुम हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।